मित्रों, भज राधे मानस सत्संग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राम की बड़ी बहन शांता की कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं भगवान राम की बड़ी बहन शांता की कहानी। रामायण में दशरथ की पुत्री और राम की बड़ी बहन शांता की पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं हुई है। वाल्मीकि रामायण के गौड़ी और पश्चिमोत्तरीय पाठों में शांता का उल्लेख हुआ है। महाराजा दशरथ और कौशल्या के संसर्ग से राम से पहले शांता का जन्म हुआ था। इस नाते शांता राम और अन्य भाइयों की बड़ी बहन हुई। शांता का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। अंग देश के राजा रोमपाद महाराजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही धार्मिक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंग देश के राजा रोमपाद महाराजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे और उनकी पत्नी वर्षिणी कौशल्या की बहन थी। इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए रोमपाद और वर्षिणी दुखी रहते थे। अपने परम मित्र रोमपाद के मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए दशरथ ने रोमपाद को वचन दिया था कि यदि मेरे संतान होने तक तुम्हारे यहां संतान नहीं होती तो मैं अपनी प्रथम संतान तुम्हें दे दूंगा। रोमपाद और वर्षिणी को दशरथ के यहां पुत्री शांता के जन्म लेने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दशरथ शांता को बहुत प्यार करते थे। जब शांता बड़ी हो गई तो एक दिन वर्षिणी आई तो शांता की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और उसके मन में ममता जागृत हो गई। रोमपाद ने दशरथ को उनका वचन याद दिलाया। तब वचन से बंधे हुए महाराजा दशरथ ने अपने कलेजे पर पत्थर रख अपनी प्यारी पुत्री शांता को रोमपाद और वर्षिणी को दत्तक दे दिया। शांता अपने दत्तक पिता रोमपाद और दत्तक माता वर्षिणी के साथ अंग देश चली गई और आगे उसका पालन पोषण अंग देश में ही हुआ। शांता धैर्यवान, सुशील और वेदों की ज्ञाता होने के साथ साथ कला और शिल्पकारी में भी पारंगत थी। अंग देश में रहते शांता ने विवाह योग्य आयु प्राप्त कर ली थी। अंततः शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ संपन्न हो गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रृंगी ने ही राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठ यज्ञ में आहुति दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप राम और उनके अन्य भाइयों का दशरथ के घर
जन्म हुआ था। एक प्रश्न यह है कि क्या शांता का विवाह पश्चात कभी भाइयों से मिलाप हुआ था? इस संबंध में सत्योपाख्यान में प्रसंग आया है कि राम और उनके अन्य भाई अक्सर आखेट खेला करते थे। एक दिन आखेट करते हुए चारों भाई ऋषि सिंगी के आश्रम पहुंच गए और वहां उनका अपनी बहन शांता से मिलाप हुआ। अपने भाइयों से मिलकर शांता बहुत खुशी हुई। उसने घर के सभी लोगों के कुशल मंगल की, भाइयों से जानकारी प्राप्त की। फिर बहन से अनुमति लेकर सभी भाई लौट गए। सभी भाइयों को इस बात से गर्व की अनुभूति हुई कि अंग देश की जनता बहन के व्यवहार से संतुष्ट है और उसकी बुद्धिमता से अंग देश समृद्ध और संपन्नता को प्राप्त कर रहा है। शांता की उक्त कहानी में हमें यह सीख देता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी सहर्ष निभानी चाहिए और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कहानियों के साथ, भजनों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।